गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखो भाई, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास कोई वायर दे रखी है, वो किसकी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। अब क्या कह रहा है, द सेम वायर इज रिबैंड इनटू ए स्क्वायर। मतलब उस वायर को हम क्या कर रहे हैं, रिबैंड करके एक स्क्वायर बना रहे हैं। अब फाइंड द एरिया एक्वायर्ड बाय द स्क्वायर। मतलब स्क्वायर के द्वारा कितना एरिया एक्वायर किया गया। जो भाई वो जो शेप बनेगी ना, शेप कौन सी बनेगी स्क्वायर की, वो कितना एरिया एक्वायर करेगी, वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई। तो देखो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसकी लेंथ दे रखी थी 12 सेंटीमीटर दे रखी थी ना, और इसकी जो ब्रेथ थी वो 8 सेंटीमीटर, और इसको रिबाइंड करके हम एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आ जाएगा, वो 2 इंटू एल प्लस में बी। ठीक है, तो 2 एल की वैल्यू 12 प्लस में 8 कितना आ गया भाई, 2 इंटू 20 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी आ गई भाई, 40 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वो किसके बराबर आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। मतलब वायर तो सेम है ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा भाई, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो हमें पता है 4 इंटू साइड वो किसके बराबर आ जाएगी भाई, 40। तो साइड की वैल्यू कितनी आएगी, साइड की वैल्यू 40/4 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना था, अब हमें देखो इसकी साइड की, ये साइड मिल गई भाई कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइड आ गए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया आ जाएगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वायर है वो कितना एरिया एक्वायर करेगी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जिसकी लेंथ दे रखी है 70 मीटर एंड जो ब्रेथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, 40.5 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो गिवन एल की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, लेंथ दे रखी है ना, लेंथ दे रखी है 70 मीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है 40.5 मीटर। तो हमारे पास जो पेरीमीटर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर होगा 2l प्लस में b। ठीक है भाई, 2l की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस में 40.5, यह आ जाएगा 2 इंटू इसके बराबर आ जाएगा ना भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारे पास कितना आ जाएगा, 221 सेंटीमीटर, मतलब मीटर दे रखा है तो कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास जो पेरीमीटर है वो निकल के आ गया। सेम एज इट इज हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एल इंटू बी, एल की वैल्यू आ गई 70 इंटू, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10, ये पॉइंट हट के डिवाइड बाई 10 आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। हमारे पास क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल। मतलब हम कोई भी रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, उसकी लेंथ और ब्रेथ को हम डबल कर देना तो उसके जो एरिया है उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में क्या लेके चल रहे हैं, लेट द ओरिजिनल लेंथ मान ली हमने भाई, कितनी मान ली ओरिजिनल लेंथ, एल मान ली। ठीक है, और जो ओरिजिनल ब्रेथ है वो कितनी मान ली हमने, ओरिजिनल ब्रेथ मान ली हमने बी। ये सभी क्या है भाई, सेंटीमीटर में है। तो इसका जो ओरिजिनल एरिया आएगा, ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा भाई, वो एल इंटू बी। भाई एक रेक्टेंगल ही था, लेंथ मिल गई हमें, ब्रेथ मिल गई, एरिया कितना आ गया, एल इंटू बी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास, क्वेश्चन ये कह रहा था कि लेंथ और ब्रेथ को हम क्या कर दें, डबल कर दें तो कितना परसेंटेज एरिया इंक्रीज होगा, वो फाइंड आउट करना हमें। तो देखो नाउ ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एल, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ भाई डबल करने के बाद न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी 2l, और न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी भाई, ठीक है 2b आ जाएगी। ये हमें क्या है भाई, सेंटीमीटर में है। तो हमारे पास जो न्यू एरिया है वो कितना आ जाएगा भाई,
4LB भाई 2L इंटू 2B, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4L इंटू B, ठीक है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया था, स्टार्टिंग में एरिया था इतना आ गया, जो हमारे पास न्यू एरिया है वो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो एरिया इंक्रीज भाई कितना एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो कितना जाएगा, न्यू एरिया माइनस में ओरिजिनल एरिया। भाई न्यू एरिया में से हम ओरिजिनल एरिया घटा देंगे जब भी तो निकल के आएगा। हमारे पास कितना इंक्रीज हुआ, 4LB माइनस में LB, कितना एरिया इंक्रीज हुआ भाई, 3LB। अब परसेंटेज ऑफ एरिया इंक्रीज, कितना परसेंटेज एरिया इंक्रीज हुआ वो कैसे निकलेगा भाई, मतलब एरिया इंक्रीज डिवाइड बाई ओरिजिनल एरिया इनटू 100, ठीक है। LB से LB कैंसिल, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 300%, ठीक है। हमारे पास स्टार्टिंग में कितना L मान ली हमने, ब्रेथ कितनी मान ली, B मान ली, ओरिजिनल एरिया LB आ गया। अब न्यू लेंथ 2L हो जाएगी भाई, 2 टाइम्स ब्रेथ 2 टाइम्स हो गई, ठीक है भाई। एरिया न्यू एरिया कितना आ जाएगा 2LB, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ 4LB माइनस LB 3LB हो गया। अब परसेंटेज क्या निकालेंगे हम, न्यू एरिया जितना एरिया इंक्रीज हुआ टोटल ओरिजिनल एरिया, ठीक है, इनटू 100 कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा 300%। अब हम इसका देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज बाई 50%, मतलब किसी स्क्वायर की साइड है उसको हम 50% इंक्रीज कर रहे हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, मतलब साइड में 50% इंक्रीज होने के बाद उसके जो एरिया है उसमें कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा, जो एरिया है वो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा वो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है भाई। अब हम क्या लेके चलेंगे, लेट द ओरिजिनल साइड, मतलब ओरिजिनल जो साइड है उसको मान के चल रहे हैं हम x सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा भाई स्क्वायर का, इसने स्क्वायर दे रखा था ना, कितना हो जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये एरिया कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में था तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसने क्या कहा था हमारे पास, अगर हम इसकी साइड को 50% क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो आफ्टर इंक्रीज 50% इंक्रीज होने के बाद साइड कितनी आ जाएगी भाई, साइड स्टार्टिंग में थी x और इसकी 50% इंक्रीज कर दी, तो मतलब x/2, ठीक है, ये x/2 कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो टोटल साइड कितनी आ जाएगी अब इसकी 2x प्लस में x, मतलब साइड आ जाएगी 3x/2, और जो ये साइड आएगी ना वो न्यू साइड आएगी, और ये वाली कौन सी थी, ओरिजिनल साइड। तो हमारे पास न्यू एरिया कितना आ जाएगा भाई, साइड इंटू साइड, मतलब 3x/2 इंटू 3x/2 9/4 एक्स स्क्वायर, मतलब हमारे पास ओरिजिनल एरिया था एक्स स्क्वायर था और जो न्यू एरिया है वो कितना हो गया 9/4 एक्स स्क्वायर। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, क्या लिखेंगे, इंक्रीज एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। भाई हम न्यू एरिया में से ओरिजिनल एरिया घटा दें तो हमारे पास वो निकल के आ जाएगा ना, कितना एरिया इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 4, इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया भाई, 9x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या निकल के आ रहा था भाई, एरिया इंक्रीज निकल के आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ एरिया इंक्रीज, वो किसके बराबर आएगा भाई, परसेंटेज ऑफ एरिया इंक्रीज, मतलब जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है, कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है 5/4 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल एरिया कितना था भाई हमारे पास, ओरिजिनल एरिया था एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, इनटू 100, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, अब ये 25 से कैंसिल हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करने के बाद हमारे पास देख 25 × 5 कितना आएगा भाई 125%। तो कितना एरिया हमारे पास इंक्रीज हुआ 125%, ठीक है। स्टार्टिंग से एक बार देखो फिर दोबारा इस क्वेश्चन को, हमारे पास ओरिजिनल एरिया कितना दे रखा था x सेंटीमीटर, तो हमारे पास ओरिजिनल साइड दे रखी थी x सेंटीमीटर, तो ओरिजिनल एरिया कितना आ गया, साइड इंटू साइड x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर,
अब आफ्टर इंक्रीज 50% न्यू एरिया कितना, न्यू साइड कितना जाएगा भाई 3x बाई 2 सेंटीमीटर, और न्यू एरिया कितना हो जाएगा साइड इनटू साइड ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इंक्रीज एरिया कितना आ जाएगा भाई, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल कितना बच गया फिर हमारे पास इंक्रीज एरिया 5x स्क्वायर बाई 4। अब परसेंटेज ऑफ एरिया इंक्रीज वो कितना आ जाएगा भाई, जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है डिवाइड में ओरिजिनल एरिया इंटू 100, तो 125%, ठीक है। अब हम इसका भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है हमारे पास, ए लिविंग रूम इज 6 मीटर बाई 8 मीटर, मतलब हमारे पास कोई रूम है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 6 मीटर इंटू 8 मीटर। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स 40 सेंटीमीटर इन लेंथ वुड बी नीडेड टू कम्प्लीटली कवर द रूम, मतलब हमारे पास कोई स्क्वायर टाइल दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो लिविंग रूम में है वो टोटल कितने टाइल्स लगेगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो लिविंग रूम है ना वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, और भाई इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है। अब हम स्क्वायर जो टाइल्स है उसका एरिया निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स वहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन हमारे पास, तो लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ लिविंग रूम कितनी दे रखी है भाई इसने, हम इसको 8 मान के चलते हैं, ठीक है। और जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी होगी भाई, ब्रेथ ऑफ लिविंग रूम बताओ भाई 6 मीटर, तो हमारे पास यहाँ से एरिया कितना जाएगा लिविंग रूम का 8 इंटू 6 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो स्क्वायर टाइल है, तो स्क्वायर टाइल उसकी जो डायमेंशन है मतलब उसकी जो लेंथ कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है और हमारे पास ये क्या है मीटर में है। तो क्या करेंगे हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो साइड्स ऑफ मतलब गिवन क्या दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल कितनी दे रखी है भाई 40 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.4 मीटर। अब इसका एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितना आ जाएगा भाई, साइड इंटू साइड, ठीक है 0.16 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल एरिया हमारे पास आ गया रेक्टेंगल का और स्क्वायर का आ गया, स्क्वायर टाइल्स का। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगी भाई, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आएगी, एरिया ऑफ लिविंग रूम, जो लिविंग रूम है उसका एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो 48 डिवाइड बाई 0.16, तो यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद कितनी आएगी भाई 2 जीरो आएगी, मतलब 100 किस में चले जाएगा, इसमें डिवाइड होने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इससे ये पूरा कैंसिल, तो कितनी आ गई टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई भाई 300, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल ट्रायंगल सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें पता है जो आइसोसेल ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड आपस में क्या होती है भाई इक्वल होती है, और ए बी बी सी का रेशियो दे रखा है 13/11। अब क्या दे रखा है, इफ इट्स पैरामीटर इज 259 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। मतलब हमारे पास इसका कितना दे रखा है, टोटल पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, मतलब कंप्लीट ए बी बी सी ए सी सारी ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या दे रखी है भाई, एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, इसकी ये वाली क्या दे रखा है भाई ए बी, गिवन क्या है, गिवन दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। और ए बी बाई बी सी 13/11। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू कितना मान लिया भाई हमने 13x, और जो बी सी है उसको मान रहे हैं 11x। तो और हमारे पास जो ये ए बी होगा बी सी होगा, जो ए सी आएगी वो किसके बराबर भाई ए बी के बराबर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 13x, और इसने जो पैरीमीटर दे रखा था वो कितना था 259, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी बी सी प्लस ए सी किसके बराबर आ जाएगा। तो गिवन पैरीमीटर कितना दे रखा है, पैरीमीटर दे रखा है हमारे पास 259 दे रखा है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे हम, देखो मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा 13x प्लस में 11x प्लस में 13x इज इक्वल टू 259। अब इसका सम करो, टोटल कितना आ जाएगा 37x इज इक्वल टू 259। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
259 डिवाइड बाई 37, यहाँ से इसे कंप्लीट चला जाएगा। हमारे पास जो x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी भाई, 7 आ जाएगी। ठीक है, 7 आने के बाद हमारे पास एफ बी कितनी थी भाई, एफ बी थी 13x, तो 13x मतलब 13 इंटू 7, 91 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एफ बी की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास बी सी कितना था भाई, बी सी था 11x, मतलब 11 मल्टीप्लाई 7, 77 आ गई। और जितनी एफ बी की आएगी उतनी कितनी आएगी एस सी की, तो एस सी की भी कितनी होगी भाई, 91 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास तीनों साइड आ गई, एफ बी आ गई, बी सी आ गई, एस सी आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सरसाइज क्या होगी भाई, कंप्लीट हो गई।